नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 12th क्लास का एजुकेशन जो चैप्टर है 1, जिसका नाम है प्राचीन भारत में शिक्षा। इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जिसके माध्यम से आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से जान पाएंगे और समझ सकेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता दे रहा हूँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अति लघु उत्तरीय। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा को किन किन भागों में विभक्त किया गया है? तो ब्राह्मणकालीन, बौद्धकालीन और जो यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर वैदिक कालीन, ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, इनमें बताया गया है। दूसरा प्रश्न, गुरुकुल का खर्च किस प्रकार पूरा होता था? तो गुरुओं द्वारा स्थापित की गई ऐसी संस्था थी जिसमें शिक्षार्थियों को शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी। शिक्षार्थी यानी जैसे हम स्टूडेंट हैं, स्कूल अभी विद्यालय जाते हैं, पहले क्या हुआ करता था, गुरुकुल हुआ करते थे, विद्यालय नहीं हुआ करते कि अभी के टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे अभी विद्यालय होते हैं तो पहले गुरुकुल हुआ करते थे। इसमें होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए राजा द्वारा सहायता दी जाती थी। इसके अलावा उपहार, भिक्षा दान आदि के माध्यम से खर्च पूरा होता था, ठीक है। तीसरा प्रश्न, प्राचीन काल में शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? या ऐसे भी आ सकता है वैदिक काल। तो प्राचीन काल या वैदिक काल जो दोनों एक ही शब्द हैं, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, वरना आप बोर्ड में कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो वैदिक काल उस काल को कहा गया है जब वेदों की रचना हुई। इस समय क्षेत्रों का धर्म और मोक्ष की प्राप्ति करने का तरीका बताया जाता था। पहला है आध्यात्मिकता का विकास, दूसरा है ईश्वर भक्ति। तो आध्यात्म यानी अध्ययन कराया जाता था, और दूसरा जो है उसको धर्म में जो उनके ईश्वर है उनके बारे में बताया जाता था, ठीक है। जैसे हमारी कुछ किताबें होती हैं, भगवत गीता और रामायण वाली कुछ किताबें होती हैं, उनके बारे में ईश्वर भक्ति ये सब बताया जाता था ज़्यादातर विद्यालयों में, ठीक है। तो ये इस प्रकार की शिक्षा होती थी। तो अभी जो शिक्षा है वो अभी के टाइम पे हम शिक्षा देखें तो वो एक प्रकार से बेरोजगारी की तरफ है और मानव का जो है विकास करने पे है, ठीक है, कि जो मनुष्य है एक अच्छा अपनी प्रगति करे और जो उसकी बेरोजगारी की समस्या है वो हल हो सके। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में गुरुओं में किस से शिक्षा दी जाती थी? तो प्राचीन काल में गुरुओं में व्याख्या, वाद विवाद एवं क्रियात्मक पद्धति द्वारा शिक्षा दी जाती थी। तय के अंतर्गत मनन चिंतन जो छात्र करते थे, श्रुति के अंतर्गत सुनने का कार्य होता था, जो इस समय शास्त्रार्थ को सर्वोत्तम पद्धति माना जाता था। तो एक प्रकार से चिंतन टाइप का किया जाता था, जैसे कि हमने पालती मसार के बैठ गए हैं और हाथ जो है अपने रखे हैं अपने घुटनों पर, और जैसे हम प्रभु का नाम लेते हैं जैसे कि ओम, इस तरीके से, तो इसी प्रकार से मनन चिंतन किया जाता था। इस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। पांचवा देखिए, वैदिक काल में विद्यार्थियों का जीवन कैसा होता था? तो वैदिक काल में विद्यार्थियों का जीवन समय नियमित एवं आज्ञाकारी होता था, जिसका उसे कठोरता से पालन करना होता था विद्यार्थी को, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा अपना प्रत्येक कार्य समय पर किया जाता था। इनकी दिनचर्या प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक चलती थी, ठीक है, एक निश्चित थी। अभी जो है हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में चले जाते हैं और आफ्टरनून में आ जाते हैं, हमारी छुट्टी हो जाती है। लेकिन पहले क्या हुआ करता, हॉस्टल टाइप का रहता था। हॉस्टल जैसे अभी भी हॉस्टल है, लेकिन पहले गुरुकुलों में वहीं पर छात्र रहा करता था 25 वर्ष तक, ठीक है, बचपन से लेकर शिक्षा ग्रहण करता था और खान पान सब वहीं पर रहता था उसका, और वहाँ पर वह काम भी किया करते थे। 25 वर्ष के बाद वह अपनी गृहावस्था उसकी जो चालू हो जाती थी, फिर वहाँ से वह अपने परिवार के लिए आ जाता था। अब देखिए 6 क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गुरु के शिष्यों से संबंध कैसे थे? तो प्राचीन काल में गुरु के शिष्यों से संबंध मधुर, सहानुभूतिकरण, पिता और पुत्र के समान थे।
गुरु की आज्ञा का पालन शिष्य सम्मान पूर्वक करते थे। गुरु द्वारा कई प्रत्येक बात शिष्य के लिए पत्थर की लकीर हुआ करती थी। जैसे अब गुरु ने कह दिया कि आपको जो है सुबह से ये काम करना है, तो वो बच्चा जो है वही काम करेगा, अन्यथा कोई भी कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ना उसमें कोई बात करेगा कि वह इस कार्य को ना करना चाहिए या उसे कुछ दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, समावर्तन संस्कार में आप क्या समझते हैं? ये संस्कार है, गुरुकुलों में सब शिक्षा की अवधि पूर्व हो जाती थी। जब शिष्यों को सामान्य शिक्षा प्राप्त हो जाती थी तो उसके पश्चात ही संस्कार को कहा जाता है समावर्तन संस्कार। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन के प्रारंभ में अंत में कौन सी औपचारिकता की जाती थी? तो गुरुकुलों में जब बालक प्रवेश होता था तब उसे उपनयन संस्कार किया जाता था। मतलब जैसे अभी टेस्ट होता है, जैसे हम क्लास में एडमिशन के लिए जाते हैं विद्यालय में, तो हमारा एक टेस्ट होता है, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें अगली क्लास में भेजा जाता है। तो वैसे ही गुरुकुल में क्या होता था, उपनयन संस्कार होता था, जिसमें कुछ शब्द बुलाए जाते थे। ठीक है, वो आपने कर लिया तो उसके बाद आपको प्रवेश मिल जाता करता था। आगे देखिए, जिसमें शिष्यों का मुंडन कराकर जनेऊ धारण कराया जाता था जब समावर्तन संस्कार किया जाता था। ठीक है, तो बालक का जो है टकला किया जाता था, उनके सर के बालों को, और जनेऊ धारण किया जाता था। अगला, वैदिक कालीन शिक्षा की किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। पहला तो है, वैदिक कालीन शिक्षा में धर्म की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाता था, धर्म के बारे में अत्यधिक बताया जाता था। दूसरा है, स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा की गई, मतलब कि स्त्री जो है, जो गुरुकुल है उसमें नहीं, वंचित थी गुरुकुलों में स्त्रियां। तीसरा है, शूद्रों की शिक्षा की अपेक्षा की गई, मतलब कि सब समान है और सबको शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, और देखिए, नवीन धर्मों के प्रति दृष्टि, मतलब जो धर्म है उसके बारे में बताया करते थे, जैसे आपको मालूम है। अगला देखिए, अब हम लघु जानने वाले हैं, ये हमारे अति लघु हो गए हैं प्रश्न उत्तर। तो देखिए, पहला, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम के मुख्य भेद लिखिए। तो पहला तो है परा विद्यालय, ये क्या है? इस विधा के अंतर्गत धर्म आध्यात्म से जुड़े हुए विषयों की सम्मिलित किया गया है, जैसे वेद वेदांग, मतलब कि धर्म के बारे में बताना। ठीक है, और दूसरा है अपर विद्यालय, इस विधा के अंतर्गत भौतिक तथा जीवन यापन विषयों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे इतिहास, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र। इससे क्या है, भौतिक चीज़ों के बारे में, जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं उनके बारे में, और जो अपने जीवन से रिलेटेड है, या मतलब कि जैसे हमें वाहन चाहिए या जो भी हमारी सुख सुविधाएं होती हैं जीवन यापन करने के लिए, उन विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, सीधी भाषा में कहें तो। दूसरा देखिए, उपनयन संस्कार का वर्णन करते हुए इसकी उपयोगिता का वर्णन करें। उपनयन संस्कार आपको जैसे ही मालूम है कि दिया जाता है सबसे पहले गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए बालों को, और फिर जनेऊ संस्कार, मोशी संस्कार भी कहते हैं इसको, उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अंडरलाइन करें। यह एक धार्मिक संस्कार भी होता है जिसमें बालक को भौतिक शरीर के बाद आत्मिक शरीर प्राप्त होता है। अगला देखिए, तीसरा, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थी में प्रमुख कर्तव्य क्या थे? तो पहला तो है ब्रह्मचर्य का पालन किया करता था। ब्रह्मचर्य का मतलब ये हो जाता है कि अपनी इंद्रियों को काबू कर लेना, अपनी इंद्रियों पर, और डिसिप्लिन में रहना, यानी कि भक्ति जो सिखाया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, उस पर ध्यान देना। दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मतलब इसका मतलब है
सुबह सुबह से उठ जाना और वही जो कार्य हमारा डेली का होता है वो कर लेना। तीसरा है नृत्य एवं क्रम से निर्वत होना। वही चीज़ें हैं जो क्रमिक रूप से कराई जाती हैं वहाँ पर, वही हमें करना है। चौथा है स्नान के लिए पानी लाना, हवन के लिए एवं भोजन के लिए लकड़ियाँ एकत्र करना, आश्रम की सफाई और पूजन हवन का अध्ययन करना, दोपहर में भोजन करना और थोड़ी देर में आराम करना। पांचवा है सायकालीन अध्ययन करना तथा एवं गुरु की सेवा करना। तो ये आप बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो पहला तो है वैदिक काल में बालिकाओं की गुरुकुलों में कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उस समय गुरुकुलों में शैव शिक्षा नहीं दी थी। ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर स्त्रियों की शिक्षा की बात की गई हो। यह शिक्षा घरों पर दी जाती थी, मतलब स्त्रियों की अगर शिक्षा की बात की जाए तो उनको घर पर ही पढ़ाया लिखाया जाता था और कुछ घर के जो कार्य हैं वो बताए जाते थे, ठीक है। जितना हो सके उतना शिक्षा दी जाती, जैसे कि स्त्रियां नृत्य, गायन और धर्म साहित्य के बारे में भी जाना करती थी, ठीक है। अब किसी किसी का माइंडसेट होता है, अलग अलग रुचि होती है लड़कियों में भी, बालिकाओं में भी, ठीक है। तो ये आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है उदाहरण में धर्म साहित्य, गायन, नृत्य आदि। तो बात ये है कि गुरुकुलों में जो बालक हैं वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी और गुरुकुलों में से वंचित किया जाता था स्त्रियों को, तो स्त्रियों को घर पर शिक्षा दी जाती थी। अब देखिए अगला, पांचवा है वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षण विधि की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो वैदिक कालीन व्यवस्था मौखिक एवं श्रवण मनन पर आधारित थी। इस काल में गुरु के द्वारा जो भी कुछ अध्ययन कराया जाता था, छात्र उसको श्रवण का मनन करता था और याद ना रहने पर निधि ध्यान करता था, मतलब कि अगर याद नहीं हो तो उसी का चिंतन करता था, ध्यान करता था, ठीक है। अगर किसी विषय पर छात्र को शंका रहती थी तो उसके समाधान के लिए वाद विवाद एवं सशास्त्र प्रणाली उपलब्ध थी। वैदिक काल में सर्वाधिक अध्ययन वेदों का या उससे जुड़े धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे जो डाउट होते हैं, आपके डाउट होते हैं तो आप मुझसे क्लियर करते हैं, उसी प्रकार से पहले जो गुरुकुल में धार्मिक की चीज़ें बताया करती थी, धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताया करते थे, तो उनकी जानकारी दी जाती थी। अगर किसी को डाउट हुआ करता था तो उस पर समाधान किया जाता था, ठीक है। अब देखिए 6 है प्राचीन भारत में शिक्षा की 5 विशेषताएं क्या थी। तो वैदिक काल मतलब जो प्राचीन भारत, आप ये अलग नहीं समझना, प्राचीन काल में जो है वैदिक काल ही है वो, वैदिक काल और प्राचीन काल एक ही है, कन्फ्यूज नहीं होना आप। तो वैदिक काल में वर्तमान समय में विद्यालय नहीं है, बल्कि गुरु के स्थायी रूप से छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे, जो परिवार एवं कोलाहल से दूर शांत स्थान से थे। मतलब एक एकांत, बिल्कुल जहाँ पर किसी की आवाज़ नहीं आती थी, बिल्कुल शांत माहौल में जो है शिक्षा ग्रहण किया करते थे छात्र। पहला है वैदिक काल शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, मतलब को छात्र को जाना है 25 वर्ष तक, ठीक है, और वहाँ पर निःशुल्क था और आपको मालूम है खर्च किस प्रकार से चलाया जाता था। दूसरा है विद्यार्थियों दिनचर्या नियमित अनुशासन थे, मतलब कि अनुशासन में रहा करते थे, डिसिप्लिन, जो कि अपने गुरु की बात माना करते थे। तीसरा है पाठ्यक्रम में परा एवं अपरा वैदिक अध्ययन काल संबंधित था, जो कि अभी मैं आपको बताया था, ठीक है। चौथा है गुरु एवं शिष्य पिता और पुत्र के समान थे। पांचवा है जिससे कि छात्र भौतिक शरीर को त्याग अधिक आर्थिक शरीर में प्रवेश
करे। मतलब कि इससे तात्पर्य यह है कि जो छात्र की जो इच्छाएं होती हैं कि वह ऐसा कर ले वैसा कर ले, तो उसको त्याग कर वह आर्थिक शरीर में जो उसका वास्तविक रूप है उसमें प्रवेश कर जाए, जो वास्तविकता में जो सच है उसमें प्रवेश कर जाए, मतलब अपने धर्म की ओर बढ़ जाए। ठीक है, इधर उधर की चीज़ों में ना भटके। 7वां है, प्राचीन काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? के उत्तर, वैदिक काल में वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसे वैदिक काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई थी। इस कार्य में सर्वाधिक धर्म और मोक्ष प्राप्ति के बारे में बताना एवं धार्मिक भावना का विकास का पूर्ण उद्देश्य था, जिसके अलावा चरित्र निर्माण कर जोड़ दिया गया ज्ञान और प्राप्त होता था। आध्यात्मिक विकास, कर्तव्य विकास, संस्कृति का संरक्षण, व्यक्ति का विकास आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। उन लोगों का ईश्वर और उन लोगों को भक्ति को जोड़ने का मार्ग बताया गया। मतलब कि छात्रों को धार्मिक चीज़ों से बताया गया, धार्मिक चीज़ों के जो भी उनका धर्म होता था, और मोक्ष के बारे में, मतलब कि ईश्वर की भक्ति करें जिससे कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए। धार्मिक चीज़ों के बारे में बताया जाता था जिससे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके और वह जो भौतिक चीज़ें हैं उनका त्याग कर सकें।